Well, hi everyone, this is Bimol, and we will start today about math assignment. My teacher Bhaurav Kumar has given a math assignment, and we are about to solve it. So, first of all, we are doing a rough examination. You know, this is what we are doing. So, it said to solve the following equation with Doolittle method. So, what I am using AI is Math GPT. It's an good AI. Am I visible? Am I visible? Why don't you just come close? Gee, এই গীতটা কোন না কোন এই গীতটা লা 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 याद में तुम्ही ना आते ना ही तेरे बिन याद भी ना मुझे याद है What is the song name? I forgot the song name. मैंने कौन लिरिक्स को ना कौन लिखी मारी ना 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 क्या पलक क्या झलक क्या अदा क्या महक ये ज़मीं या फलक समर वेकेशन এই মুভিটা ମୁଁ ଦେଖି ନା ମାନେ ମୁଁ ଇଏ କରୁଥିଲି ମାନେ ଏଇ ସଙ୍ଗଟା ଖାଲି ରିପିଟ୍ରେ ମୁଁ ଲଗାଉଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟା ପଲକ କ୍ୟା ଝଲକ ଓ ତୁ ଖାବେ है या कोई जादूगरी तू खाबे है थी कहाँ हो तू अब तला क्या असर क्या लहर दूर थी तू मगर तू ख्वाब है या कोई जादूगरी तू ख्वाब है या कोई जादूगरी क्या पलक क्या झलक क्या अदा क्या महक ये ज़मीं या फलक थी कहाँ हो तू अब तलक क्या असर क्या लहर दूर थी तू मगर तू ख्वाब है या कोई जादूगरी तू ख्वाब है या कोई जादूगरी ये जो महका सा है बंद होठों में वो तो नगमा सा है तू ख्वाब है या कोई जादूगरी तू ख्वाब है या कोई
जादूगरी सोई सोई रातों में जागा मैं रहूं खोई खोई यादों में सोया मैं रहूं हाँ, तुझे मिल के क्या मैं कहूँ सो जा करूँ तेरी एक हाँ पे मैं जी लूं या मरूं तुमको भी ये बेचैनियाँ होती है क्या तू दुआ अनसुनी यूं लगे तू कभी धूप में चांदनी तू ख्वाब है या कोई जादूगरी दिल तो बच्चा है हाँ मैं स्ट्रीम करनी मैं रेकॉर्ड करूँ it's just a trial record trial do you mean by trial record you unpod gawar what the fuck do you know about YouTube ଆରେନ୍ ବୋଧେ ମୁଁ ତମକୁ ଗାଳି ଦିଏନି କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଦେଲେ ମଜା ଲାଗୁଛି ବ୍ରୋ ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଗାଳି ଦେଇନି କେବେ ଗାଳି ଦେଇଛି କେବେ ଲାଇଫରେ बहन का लोड़ा इट्स नॉट अ गाड़ी इट्स अ प्यार मैन डू यू फील ऑफेंड व्हेन आई से दिस Here I am solving math. My friend is disturbing me. Too little. Snasses. Chakraborty. हाँ बस प्लीज हाँ तो राम रूम को पढ़ो राम हेलो मागिया देखिबे एगो भाषा लिखबे अबे मु तो रूम को आछि टिके नेट तो खेलिबी रूम रे अछि ना कोठी ओके ओके बाय क्या पलक क्या चल तू ख्वाब है या कोई जादू करे हो तू ख्वाब है ना कोई जादू स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक पर जो है डूलिटल्स मेथड जो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का एक इम्पोर्टेंट सा मेथड है डूलिटल्स मेथड ये मेथड यूज करके हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो वो भी डूलिटल्स मेथड यूज करके ठीक है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि हम जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे में लिखेंगे ठीक है तू ख्वाब है या कोई साला आई माय कंप्लीट रूम इज विजिबल राइट
तो हम कैसे करेंगे कि हम जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उसको हम सीरियली लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक्स कोफिशिएंट क्या है 1 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4 है, वाई का कोफिशिएंट कितना है +3 है, जेड का कोफिशिएंट कितना है -1 है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 है, फाइव का वाई का कोफिशिएंट कितना है +5 है, जेड का कोफिशिएंट कितना है +3 है। और मैं इसको ए मैट्रिक्स के रिलेट करूँगा, ठीक है। और मैं इसको बी लिख दूँगा, तो आपको कोई भी नाम आपको दे सकते हैं आप। इधर का जो सॉल्यूशन का जो रिजल्ट है 1 6 4 उसको हम दूसरे मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने अगले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है कि जो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड है, जो डूलिटल्स, चोलेस्की या क्राउड्स, ये तीनों मेथड का प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। तो हम कुछ जो डिफरेंस होता है वो होता है जो हम लोअर मैट्रिक्स और अपर मैट्रिक्स जो लेते हैं अभी लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ध्यान से आप समझने की ट्राई करिए। तो हम क्या करेंगे कि जो ए मैट्रिक्स, So what is that Doolittle, Cholesky and LU decomposition? All those three are kind of the same. Okay. What will do? हमको गिवन है उसको हम क्या करेंगे दो मैट्रिक्स में डिकम्पोज करेंगे ए और एल। जैसे कि ए इक्वल्स टू एल यू करेंगे, और हम क्या करेंगे कि एल जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यू जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो यूनिट मैट्रिक्स होगा, अर्थात यूनिट होगा 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि डूलिटल और जो चोलेस्की और क्राउड्स, जो क्राउड्स मेथड होता है उसमें क्या होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 1 होता है, और जो डूलिटल होता है उसमें क्या होता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 1 होता है। अभी आप देखिए कि जो एल है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको मैं जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसको 1 सेट करूँगा, और इसका जो अपर एलिमेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो मैं इधर का जो एलिमेंट होगा उसको ए बी और सी से सेट करूँगा। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच मैं इसे सेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एल और यू का जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये जो एलिमेंट है उसको हम फाइंड करेंगे। कैसे कि हमको पता है एल इंटू यू इक्वल टू ए, तो हम अभी कंपेयर करेंगे। तो एल का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 0 0, ए 1 0, बी सी 1, और जो यू का वैल्यू क्या है डी ई एफ जी एच आई, और जो ए का वैल्यू हमको गिवन है, इधर क्वेश्चन में गिवन होता है -1 3 5 3। तो आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, 3 into 3 मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम आप लोगों को 3 into 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। तो क्या होगा कि फर्स्ट रो है उससे हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स का, ठीक है। तो 1 into डी प्लस डी, उसके बाद 0 into 0 0 into 0, उसके बाद हम प्लस करेंगे 1 into डी प्लस 0 into 0 0 प्लस 0 into 0 प्लस 0। उसके बाद क्या होगा 1 into ई मतलब ई प्लस 0 into जी 0 0 into 0 प्लस 0। तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है 1 into एफ, उसके बाद एफ वो 0 से जो भी मल्टीप्लाई करेगा वो 0 ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ए इंटू डी मतलब ए डी होगा, उसके बाद 1 into 0 0 ही होगा, 0 into 0 0 ही होगा। उसके बाद My voice will not ए come, इंटू so ई please cooperate. क्या होगा ए ई, और 1 प्लस 1 into जी जी, ठीक है। तो ऐसे 0 into 0 आप लोगों को समझ गया होगा। अभी मैं फास्ट मल्टीप्लाई करूँगा ए इंटू एफ प्लस 1 into एच एच, बी इंटू डी बी डी प्लस सी इंटू 0 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बी इंटू ई बी प्लस सी इंटू जी सी जी प्लस 1 into 0 0। उसके बाद बी इंटू एफ बी एफ प्लस सी इंटू एच सी एच प्लस 1 into आई आई, ठीक है। तो हमारा जो राइट हैंड में है वो सेम ही होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट क्या कर सकते हैं कंपेयर करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो एफ डी का वैल्यू 1, ई का वैल्यू 1, एफ का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो डी इक्वल टू 1, ई इक्वल टू 1, एफ इक्वल टू 1। उसके बाद ए डी इक्वल टू कितना है 4, ए डी इक्वल टू 4। तो डी का वैल्यू हमको अभी पता है डी इक्वल टू 1, तो हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद ए ई प्लस जी इक्वल टू कितना है 3 3, तो ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू ई का वैल्यू कितना है 1 प्लस जी इक्वल टू 3, तो हमारा जी का वैल्यू क्या है 3 - 4 इक्वल टू -1। उसके बाद हमको अभी कितना वैल्यू 1 2
3 4, हमको अभी 5 वैल्यू पता है, तो अब हमको निकालना बाकी है अभी 4। तो हम क्या करेंगे, ए एफ प्लस एच इक्वल कितना है -1। तो ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू एफ का वैल्यू 1 है प्लस एच का वैल्यू हमको पता नहीं है -1, तो हमको एच का वैल्यू कितना आ गया -5। उसके बाद बी डी इक्वल कितना है 3 है, बी डी इक्वल 3 है, डी का वैल्यू हमको पता नहीं है, डी का वैल्यू कितना 1 है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, बी ई प्लस सी जी इक्वल 5 है, बी का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। उसके बाद ई का वैल्यू कितना है 1 प्लस सी का वैल्यू कितना है हमको पता नहीं निकालना है। उसके बाद जी का वैल्यू कितना है -1 तो 5। तो हमारा जी का वैल्यू कितना आ गया 5 - 3 इक्वल 3, जी इक्वल कितना है 3 है 3। तो ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू ई का वैल्यू कितना है 1 प्लस जी इक्वल 3। Hello, 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 hello. Okay, this is my. हाँ এটা অন্ডা বয়েল করে দিবি हाँ कर दे। কেন পানি পকেট আছে এমনি ভাবে পকেটে হার্ড বয়েল নেই ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯେତିକି କଭର୍ ହେବ ସେଇଟା ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହଁ ରୁହ ହଁ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ଫାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଖରାପ ହେଲା କି? ମୋ ହାତ କ'ଣ ହେଲା କି? ଯଦି ସଫ୍ଟ ବଏଲ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ ହେଇନି ପୁରା ଖାଲି ପ୍ଲେଟ୍ଟା ପୁରା ଅଳ୍ପ মানে প্লেটটা কভার হলা যায় ହଁ 4ଟା କରିଦିଅ ମୋ ପାଇଁ ବି 2ଟା କରିଦିଅ ସେଇଠୁ ହଁ 6 মিনিট বয়েল করে ସେଇଟା ପା ସେଇଟା লাগিলা তো কভারটা କ'ଣ Oh, thank God, it was logged in. Don't worry, with login everything. Thank God. I was so scared. I thought everything. I have to start again.
Yeah, he did what the same, what actually she's speaking. So what we will take, what we will factorize it. So yeah, value. Okay. So first the lower royal triangle ABC with upper triangle. Just have to multiply triangle with upper triangle. ABC DEF 0 GH 0 0 I then multiply it. What we will get? D E F AD AE plus G, yes, AF plus IH, मतलब H, yes. BD BE plus CJ BF plus CH plus 1 plus IE. And we have also given the A, D is equal to 1, E is equal to 1, F is equal to 1, AD is equal to 4, so D is equal to 4, BD is equal to 3, B is under D is equal to 1, so B is equal to 3. Then AE plus G, AE plus G, D नहीं, A is equal to 4 plus G is equal to, so G is equal to -1. AF plus H, F, do you know F? Yes. 4 into F is equal to 1. F is equal to 1. A1 plus H is equal to -1. So H is equal to -5. Yes. So yeah, this is how you will find everything. So finally, the LU decomposed. LU decomposed. Factors will be 0 0 4 0. Okay, then what should we इसलिए हम फर्स्ट में क्या करेंगे, एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको यू एक्स को हम क्या करेंगे, वाई लेट करेंगे, ठीक है। तो यू एक्स इक्वल टू वाई लेट किया तो क्या होगा, यल यू एक्स इक्वल टू बी है, तो यल यू एक्स की जगह पर वाई रखेंगे, यल वाई इक्वल क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो हमको एल का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू भी पता है, यू एक्स की जगह पर वाई, We know AX is equal to P and we have converted A into LU. So lux is equal to P. Okay. Now let's make UX is equal to Y. That will leave us LY is equal to P. रखेंगे, यल वाई इक्वल क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो हमको एल का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू भी पता है, तो हम वाई का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि बी का वैल्यू इधर है और एल का वैल्यू अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो एल क्या है हमारे पास 1 0 0, Y is equal to B L inverse. 4 1 0 3 -2 1
और वाई का वैल्यू हमको पता नहीं है। वाई हमने क्या लेट किया है, वाई को हमने लेट किया है, अभी तक तो हमने लेट नहीं किया है। वाई को हम क्या लिख देंगे, जेड नहीं, y1 y2 और y3 लेट कर देंगे, ठीक है। वाई को हम Math, okay. ऐसे लेट किए, तो y1 y2 और y3 इक्वल्स टू बी कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया था 1 4 6 है। आप वीडियो को आगे जाके भी देख सकते हैं वीडियो के, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना तो अभी मैंने सिखाया था, तो क्या होगा, y1 y1 is equal to 1 for y1 plus y2 is equal to 6. 3y1 plus minus 2y2 plus y3 is equal to 4. So y2 is equal to 2. Three minus 4 plus y3 is equal to 4. Minus 4 5 तो y3 जोड़ लो 5. Okay, got it then. 6 है, y3 हमको अभी जो हमने क्या किया था, बी लेट किया था इधर। तो वी हैव टेकन, मतलब ये जो बताया अभी, हम यूएक्स को वाई लिए थे, हम यूएक्स को वाई लिए थे। सो वाई हम निकाल दिए कि 1 2 5 होगा, 1 2 5 इज इट विजिबल, मुझे बीच बीच में बीच में जाना पड़ता है, लाइक यस। Yeah, it's okay if you cannot see it. इतना भी जो, okay, this is fine. हाँ, वो इधर से अभी तक अच्छे समझिए। सो हमने क्या किया था, ए एक्स इक्वल्स टू बी लेट किया था। ए को हमने क्या किया था, यू एल यू, हाँ ये तो हाँ ये तो नहीं बंद ହେଇଛି କି ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି, ଜଳୁଛି ତାହେଲେ ହେବ। ସଫ୍ଟ ବଏଲ୍, ହଁ ସଫ୍ଟ ବଏଲ୍, କ'ଣ, ସଫ୍ଟ ବଏଲ୍ ହଁ ସଫ୍ଟ ବଲ୍ ତ କେତିକି ପାଣି ପକେଇଥିଲ, କମ୍? ସେଇଟା ଫୁଲ୍ କରି ପକେଇଥିଲ। ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ହେଇଯିବ, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ହବ ଆଉ, ନହେଲେ ସେ ହଳଦିଆଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ, କ'ଣଟା କୁହନ୍ତି, ପାଣି ହେଇଯାଇଥିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ବସ୍। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲ କ'ଣ ଆଜି? ଓକେ, ଏମିତି କ'ଣ ଭାଇ ଲଞ୍ଚଟା ମିସ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା, ଭଲ ନାହିଁ ଏଇଟା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଆଉ। अच्छा, ओके। ये हमको भी तो ऐसे कष्ट କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ये दिन इवेंट दिन ना क्लब। ବହୁତ କାମ ଥାଏ। ଏବେ ତ ଆମ ଏଇଟା ଅଧିକା କାମ କରୁଛୁ କାରଣ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ତ ଆମେ କରିବୁ, ତ ଆମେ ପୁରା ଶିଖୁଥିଲୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। हाँ ଶିଖିବାର ବି ଅଛି ନା। तो मेन କାମଟା ତମର ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଥିବ ନା, 2 ପାରୁ 4। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସବୁ କରିବାର ଅଛି। अच्छा, ତାପରେ ପିଲା ବି ମାଗିବେନି ସମସ୍ତେ, ତାପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଚିଟିଂ ଯେମିତି ନ କରିବେ ସେମିତି। କୋଉଠି କଲ? टीआईआर बिल्डिंग, अच्छा टीआईआर बिल्डिंग ना, टीआईआर बिल्डिंग ଆମର କାମ ବି ଅଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ରିଲେଟେଡ୍। हाँ माने निट्री से स्कॉलरशिप ना बर्तमान हो गला, निट्री से स्कॉलरशिप सब से टीआर बिल्डिंग रे। हाँ ଭାଇ ଆପେଲ ଆସୁଛି, हाँ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଜଣଙ୍କର ବି ହେଲାନି। ଏଇଥର ବହୁତ ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ 200 ନା 300 ଏମିତି କାହାର ବି ହେଲାନି। ଆପେଲ କୋଉଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉଛି? ଗୁଗୁଲରେ କିନ୍ତୁ ନେଇଯାଉଥିବେ ନା।
ଗୁଗଲ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆମ କଲେଜରେ। ଗୁଗଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 2028 ତ ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏବେ ଚିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ନା, DSA ରାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ହଁ 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 ସେଥିରେ ଚିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ତ କହିଲା ମୁଁ ଆସିବି ନା, ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆମ କଲେଜକୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସିରିୟସଲି? ହଁ, ଜାଣିନ ଗୁଗଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆମ କଲେଜରେ କେବେ ଆସିଛି? ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଛ କେବେ? ଗୁଗଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କେବେ ଆସେନି। ଭଗବାନ, ତ ପୁରା NRF ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ତ ପୁରା ଘଟିଯିବ ଆଉ ଥାଡ଼ା। ସେଇଟା ନା ନା, ସେଥିରେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି, ସେଇଟାକୁ NIRF ଥୋଡ଼ି ଇଏ କରା। ହଁ NRF ରାଙ୍କିଙ୍ଗଟା ଦେଖନ୍ତୁନି, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଧିକ। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉ କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉ। CS ପିଲା ଆସିଲା କିଏ ଆସିବେନି ମ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା। ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ ଠିକ୍ 2028ରେ। 2029ରେ ଆସିବ ଗୁଗଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ'ଣ ଚିଟିଂ ହେଲା କ'ଣ? DSA ରାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା, ହଁ କିଛି ତ ଚିଟିଂ କରୁଥିଲେ କି AI କି କିଛି ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଧରିଦେଲେ। ସଲା ଆସିଲା କେତେ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଯାଇଥିବ କଲେଜ ଏପଟେ। Obviously, ସମସ୍ତେ ଚିଟ୍ କରନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ DSA ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଚିଟ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ। ହେଇଯିବନି ବୋଧେ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବା ଟିକେ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଅ, ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା ଦେଇଦିଅ, କ'ଣଟା କହନ୍ତି, ପର୍ଦାଟା ଦେଇଦିଅ। ପକୋଡ଼ା ନହେଲେ ପ୍ରବଳ ଭଲସେ ଟିକେ ଭଲସେ। ନା ଏଟା ଦିଅନି, କପଡ଼ା ଦେଇଦିଅ, କାରଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ ହେବ ନା ଟିକେ। ସସ୍ ଅଛି? ସସ୍ ହଁ ଏଇଠି ଥିବ। ସସ୍ ନା ସଲ୍ଟ ବି ନେବ। ନା ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ସସ୍ ଅଛି। ତଳେ ଥିବ। ହଁ थोड़ा कर Well, hi everyone, this is Bimar.